और उसी का घर को उखाड़ के घुस रहे हैं। तब परमेश्वर बोलता है ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा, ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। क्यों? इनका विश्वास तो देखो, मेरा घर को भी उखाड़ दिए, फिर भी इनको अभी भी आशा है कि मैं इनको चंगा करूंगा। आपके घर कोई घुसे अब घोरना लगा निकल टोयर दे, तो जाए के बाद 10 ठेकाली देंगे, आइस तो आइस घोरना टोयर राखी। पर मेरा परमेश्वर बोल रहा है ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा, मेरा घर को उजाड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जब तुम मेरे विश्राम के स्थान में आते हो, जब तुम कहीं से घूमकर मेरे मैं जहां आराम करता हूं वहां पर आते हो, तुम्हारी विश्वास इस हद तक बढ़ी रहती है, इस हद तक तुम्हारा विश्वास ऊंचा रहता है, मेरा घर उखड़ जाता है। तब मैं कहता हूं इनका विश्वास तो देखो। तब कहता है अपना खाट उठाओ चलना शुरू कर। हम लोगों को भी ऐसे ही सोचना चाहिए, मैं इतना विश्वास करूं, इस हद तक विश्वास करूं उसके घर में घुसने के लिए कि मुझे भले ही परमेश्वर का घर उजाड़ना पड़े, परंतु मैं उसके घर में जाऊं कर ही रहूंगा। क्योंकि वही विश्वास। लकवा का रोगी तो समझते हैं लकवा जब होता है तो कैसे लगता है। आप लोगों को एक बीमारी को महसूस करना चाहिए। एक पास्टर होने के नाते मैं महसूस करता हूं तब उस वचन का प्रचार कर पाता हूं। जितने लोग सेवकाई करने के लिए खड़ा होना चाहते हैं, आप लोगों को एक बात याद रखना चाहिए, अगर आप लोग किसी पेड़ की प्रचार करना चाहते हैं तो सबसे पहले पेड़ के नीचे अपने आप को खड़ा महसूस करें, तब आप पेड़ के बारे में बता पाएंगे। नहीं तो दूर से दिख रहा पेड़ के नीचे क्या चल रहा है, कैसा लगेगा खड़ा होने से, क्या फलेगा और कैसे उसके पत्ते, कैसे उसके डगाले, चिड़िया बैठते हैं नहीं बैठते हैं, आपको दूर से नहीं पता चलेगा। ये दूर दूर की सेवकाई दूर दूर से चले जाता है। हालेलुया। आप लोगों को अगर सेवकाई करना है तो पहले वहां पर खड़ा हुई। लकवा का रोगी अगर एक पैर काम ना करे किसे रहेगी, कैसे चलेगा वो? एक पैर अगर काम ना करे तो उसको दूसरा पैर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये पैर अगर काम नहीं कर रहा है, ये वाला पैर अगर काम ना करे तो लेंगड़ी खेल के भी ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि ये पैर लोढ़ाते रहेगा, जमीन से खिसकते रहेगा। और उसके पूरे शरीर को लकवा मारा है क्योंकि 4 लोग उसको धो कर लाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको समझना चाहते हैं तो अपने आप को वहां पर खड़ा कर दीजिए। समझिए कि मैं देख रहा हूं वो नहीं को कराकेट ला उखाड़त है, वो में नियम आता है कि दूसरा ला तोड़ना पड़ी काहे कि में नट लगी से वो ला उखाड़ी, तब 4 जन धैर्य के और खाटी से नीचे उतारी 4 गो डोरा में, और नीचे 4-5 जन झोकैया है। परमेश्वर उससे कह रहा है 13-20 उनका विश्वास को देखकर कह रहा है ये लोग विश्राम को खोज रहे हैं। जिंदगी भर हो सकता है 3 साल से 4 साल से 10 साल से ये लकवा में पड़ा है। अगर सोना ही आराम होता तो इससे ज्यादा आराम करने वाला यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई नहीं है। अगर सोने से ही हमको आराम मिलता तो ये लकवा का व्यक्ति 4 साल से सोया है या 6 साल से सोया है, इससे ज्यादा आराम किसी ने नहीं किया है। परंतु परमेश्वर बोल रहा है ये आराम करता है तो मेरे पास आराम मांगने के लिए क्यों आया है? अगर ये आराम में है तो ये मेरे पास क्यों आया है, मेरे भवन के अंदर क्यों आया है? परमेश्वर कह रहा है होने मात्र से आराम नहीं मिलेगा, सब चीज घर में होने मात्र से आराम नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरे भवन में होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हें मेरे भवन में होना चाहिए। और तुम्हें भवन में घुसने के लिए अगर रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत दिनों पहले मैं मेरी नानी सास को बहुत याद करता हूँ क्योंकि वो भी हमको बहुत याद करती है। मैडम बैठी हुई है, मामा लोग गवाही देते थे कि वो कर डरे हमरा भी इधर के आता है इधर डगरे में डाल जाओ दिन खराब हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर के भवन में घुसने के लिए अगर जगह नहीं है तो तुमको जगह बनाना पड़ेगा, तब तुम विश्राम पाओगे। परमेश्वर सब चीज अपने तरफ से बनाकर नहीं देने वाला है। वो लकवा का रोगी उसको क्या लोग नहीं देखे, अरे एक से ज्यादा परेशान और एक से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, कड़ी दूरा रखना था, ऐसा कोई बोल सकता था पर कोई नहीं बोला। उन्होंने कहा अगर कोई नहीं बोलेगा हम चप्पल फाड़ कर घुसेंगे। हालेलुया। आप लोगों को भी ऐसा ही बोलना चाहिए, अगर मेरे लिए कोई चिंता नहीं करता है मैं परमेश्वर के भवन में चप्पल फाड़ कर घुसूंगा। तब परमेश्वर बोलता है मैंने इससे बड़ा विश्वास आज तक नहीं देखा।
हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब हमारा विश्वास सातवें आसमान पर होगा, जब हमारा विश्वास छप्पर फाड़ने के लायक होगा, जब हमारा विश्वास घर परमेश्वर के भवन को हिलाने के लायक होगा, तब परमेश्वर के भवन में हम घुसेंगे और विश्राम पाएंगे। वो भले ही 4 पैरों में ढोकर गया हुआ था, 4 लोग उसको ढोकर लेकर गए थे और हजारों लोग उसके विषय में चिंता कर रहे थे। परिवार सोचता था कब मरेगा कब जिएगा, परंतु परमेश्वर के भवन में ऐसा विश्राम पाया कि घुसा था छप्पर की ओर से और निकला था सबके सामने गेट की ओर से। मेरा परमेश्वर कह रहा है, जब तुम मेरे भवन में, मेरे विश्राम स्थान में आओगे, तुमको लोग चलते हुए और मेरी महिमा को प्रकट होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आप लोगों को भी इस नए साल में सही सोचना चाहिए, प्रभु मैं इस साल ऐसा विश्वास करूंगा कि आपका घर का छप्पर उड़ा दूंगा। आपके घर का छप्पर उड़ा देगा मेरा विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम स्तुति करते हैं तब परमेश्वर वहां पर विराजमान होते हैं। अगर कल पिछले 31 तारीख की रात को यहाँ पर आराधना चल रहा था, बहुत ही बेस के साथ बॉक्स बज रहा था, बहुत ही साउंड के साथ। हम लोग प्रभु के भक्त के साथ हम लोग खाना बना रहे थे। मैं इनको बोलता था, देखा तो कार बाजे थे और क्या बोलता था, चढ़ाए हुए डंका का जो ढक्कन है वो बाजा से छन 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 बजता था। जब इधर बेस बजता था, इधर पेट बजता था, अंदर में ढंका ऐसे डप 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 बजता था। मेरा परमेश्वर कह रहा है, इधर आराधना चल रहा है तो उधर ढक्कन हिल रहा है। अगर आपका विश्वास ऐसा है तो परमेश्वर का सिंहासन हिलने लगेगा। बाहुबली फिल्म कौन देखी? जब उसमें तलवार को सब सेना लोग ऐसे करने लगते हैं और कुछ लोग भाला को लेकर जमीन में से ठोकने लगते हैं, अब हाथी लोग खड़े होकर ढाल से अपना पैर पटकने लगते हैं, राजा का सिंहासन हिलने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी प्रार्थना से मैं जहां पर विश्राम करता हूं वहां का छप्पर हिल जाना चाहता है। हालेलुया। मैं कहूंगा तुम्हारा विश्वास बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। तो इस नए साल में आप लोग ऐसा ही करने की सोचिए। प्रभु 2020 में 2 तो 0 था और 2 था, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे पास 2021 है। हम इस साल 2021 से उपवास करेंगे, 2021 से आराधना करेंगे, 2021 से हम आपके साथ संगति करेंगे। हमारा कोशिश रहेगा कि हम तुम्हारे छप्पर को उड़ा दें और तब आप हमें कहेंगे तेरा विश्वास बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस साल 2021 में बस हमारी यही इच्छा हो। मैं तो चाहूंगा, आपकी अपनी अपनी इच्छा हो सकती है, पर मैं चाहूंगा कि प्रभु जितनी आराधना मैंने पिछले साल किया था उससे 2 गुना ज्यादा करूं। मैं चाहूंगा कि हो सकता है मैं तेरे भवन में गेट से आया जाया करता था, इस साल छप्पर की ओर से घुसूंगा। हालेलुया। आप लोगों को भी ऐसे विश्वास करना चाहिए। खैर बार कलीसिया इतना भर जाए कि हम लोगों को झेरी लगाकर ऊपर से घुसना पड़े, तब कहिएगा ये विश्राम का स्थान है। आराम से आ जा रहे हैं लोग, अपना मन कर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जिसको सो रहा है, तो कहिए यहाँ विश्राम नहीं है। परमेश्वर उसको विश्राम नहीं कहता है। परमेश्वर कह रहा है, जब तुम मेरे भवन में आओ तुमको घुसने की जगह ना मिली। क्यों? क्योंकि विश्राम करने वाले इतने भर गए हैं कि जगह नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग आप लोगों के विषय में कुड़कुड़ाएंगे और बोले कि देखो तो कैसे करते हैं। प्रभु के दास भजन से जब सेवकाई में कह रहे थे, रात में तुम कहा करे यार, बहुत नाच गान चली इसका। तो उन्होंने कहा हम लोग ऐसे ही नया साल में घुसते हैं। हालेलुया। आप लोगों को भी ऐसे ही कहना चाहिए। हम लोगों के कारण हमारे प्रभु के भवन में इतना भीड़ है, हमारे प्रभु के भवन में इतने लोग बैठे हुए हैं कि घुसने के जगह नहीं है। हम लोग छप्पर फाड़ कर ऐसे ही घुसा करते हैं। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के भवन में ऐसे ही घुसते हैं छप्पर फाड़ कर, और हमारा परमेश्वर नाराज नहीं होता। वो कहता है मैं इससे बड़ा विश्वास नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस नए साल में आप सब लोग अपने हृदय पर एक गांठ बांध लीजिए और कहिए, प्रभु खैरबाग कलीसिया है या कोई भी आरटीसी का कलीसिया है या कोई भी चर्च की कलीसिया है, उसको इतना बांध दीजिए कि जब मैं वहां पर जाऊं तो मुझे छप्पर उखाड़ कर घुसना पड़े, क्योंकि मुझे किसी भी रीति से तेरे विश्राम स्थान में प्रवेश करना है। और इधर 10 लोग रोके होंगे, इधर 10 लोग रोके होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं ऊपर तरफ से घुसूंगा। हालेलुया। हम लोग बहुत डराए हुए थे 2021 की रात, 2020 की रात, 31 दिसंबर की रात, कैसे होगा कैसे होगा। लॉकडाउन लगा हुआ है, 12:30 बजे के बाद हम आराधना नहीं कर सकते।
12:30 बजे के बाद 200 लोगों से ज्यादा भीड़ नहीं हो सकता, पर हमारे विश्वासी ही केवल 300 थे और अगल बगल मिलाकर 400 की जनसंख्या थी। पर परमेश्वर ने ऐसा किया कि एक भी शिकायत नहीं आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब आप लोगों का विश्वास है और सब लोग बड़ी चैन के साथ, मेरा विश्वास है इस साल कोई भी विश्वासी यहाँ से दुखी होकर नहीं गया है, क्योंकि आप लोगों ने इतना मेहनत नहीं किया। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि आप लोग हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अकेले जय कुमार का नाम नहीं लिया जाता है जब बाहर लिया जाता है। जय कुमार बहुत मेहनत करे, कोई नहीं बोलता है केवल जय कुमार बहुत खर्चा करे या बहुत मेहनत करे या बहुत देखभाल करे। वो लोग बोलते हैं खैर बार वाले ऐसा करते हैं, मेरा नाम नहीं जुड़ा है। हालेलुया, इसमें सब आपका नाम है। मैं यहाँ से कब चला जाऊंगा, कब रहूंगा, कब नहीं रहूंगा, किसी को नहीं पता। और आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, ये कफरनहूम है और लोग विश्राम पाने नहीं आएंगे। हालेलुया, जब भी आप कहीं पर जाइए उनसे कहिए ये कफरनहूम है और आपको विश्राम चाहिए, आप कफरनहूम में आइए, हम आपको विश्राम देंगे। हालेलुया, आप अपने लोगों से मिलिए, अपने पड़ोसियों से मिलिए, आप दूसरे कलीसिया वालों से मिलिए और उनसे कहिए आप खैर बार में आइए, हम आपको विश्राम देंगे। आपका नाम है पूरी दुनिया का, पूरे अंबिकापुर कहते से सेंटर आपको जानता है और मेरा विश्वास है पटना तक के लोग जानते हैं खैर बार कलीसिया। हर बार जब फोटो जाती है तो ये लिखा हुआ खैर बार कलीसिया, बिना फोटो का नहीं जाता है। जितना भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में पास्टर्स जुड़े हैं सबको पता है खैर बार कलीसिया। मैं बीते दिनों में पटना में पास्टर लोगों के वर्कर मीटिंग में गया हुआ था। एक पास्टर से मैं मिला, जयमसी किया और उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैं बोला जय कुमार। वो बोला आपका केवल नाम सुना था, आपको देखा नहीं था। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो केवल आप लोगों के नाम सुने होंगे, आपको देखे नहीं होंगे। उनको मजबूर कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए कि वो लोग खाट को उठा कर लेकर आए, उनको चप्पल को फाड़ कर घुसना पड़े और कहे आज मैंने ये खैर बार कलीसिया देखा है, यहाँ सच में विश्राम मिलता है। हालेलुया, आप लोगों को अपने जीवन को ऐसे ही तैयार करना चाहिए। 2020 आपको जितना आशीष दिया 2021 उससे बड़ा है, मतलब हमको आशीष भी उससे बड़ा चाहिए जो 2020 में मिला था। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा कदम बढ़ता हुआ रहे, हमारा प्रेम बढ़ता हुआ रहे, हमारा लोगों से बात करने का तरीका बढ़ता हुआ रहे। हम जहाँ कहीं पर भी जाएं वो लोग यही कहें भाई पिछले साल तेरा प्रचार थोड़ा कमजोर था, इस साल तो तू बढ़कर प्रचार करता है। जहाँ कहीं पर भी आप लोग जाइए लोगों से कहिए भाई तू पिछले साल थोड़ा विश्वास में कमजोर था, इस साल तो तू चमकता हुआ सितारा सा लगता है। लोगों के नजर में आप ऐसे लगे जैसे आप 2020 नहीं है, आप 2021 है, आप 3G नहीं है, आप 4G है। हालेलुया, आपका अपलोड करने का स्पीड और डाउनलोड करने का स्पीड बाकी लोगों के स्पीड से 100 गुना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 3G और 4G में 100 गुना का अंतर है। तो आप कभी किसी से मिले तो कहिए आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा 100 गुना स्पीड से, आपके लिए मैं उपवास करूंगा 100 गुना स्पीड से। क्यों? क्योंकि मैं 2020 नहीं हूँ, मैं 2021 हूँ और कफरनहूम से आता हूँ। मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ लोग चंगाई पाते हैं, मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पर लोगों के रहने के लिए भी, लोगों के घुसने के लिए भी दरवाजे पे भीड़ पड़ा रहता है। मैं वहां से आता हूँ और वहां लोग विश्राम और चंगाई पाते हैं। आपकी स्पीड 4G की स्पीड होनी चाहिए, आपकी स्पीड 2020 के लिए 2021 की होनी चाहिए। और 2021 का स्पीड क्या जानते हैं? 5G की स्पीड है। जापान और अमेरिका में 5G चल रहा है 2021। जियो कंपनी 5G लाने को है 2021 और 5G की स्पीड 4G की स्पीड से 1000 गुना ज्यादा है। 1 सेकंड में 100 GB आपके मोबाइल को 1 सेकंड में कम से कम 10 बार भरवा सकता है, इतना स्पीड है 5G। आप लोगों को भी वैसे अपग्रेड होना है। कहिए प्रभु 2020 में आपने मुझे जो आशीष दिया ये 2021 है। अगर आप 2021 को बड़ा मानते हैं तो मेरी आशीष 2021 से बड़ा होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रभु को गिनती आता है तो उनको भी पता है कि 2021 2020 से बड़ा है, तो वो भी सोचेंगे मैं हो सकता है पिछले साल जय कुमार को 10 रुपए का आशीष दिया था, इस साल 11 देना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चा नाराज हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि बच्चा भी बढ़ रहा है और मेरी आशीष और मेरी महिमा भी बढ़ रहा है। आप लोग भी ऐसा ही करिए। प्रभु अगर 2021 में हूँ तो मैं 2021 की जब फिर से दिसंबर आएगा तो लोग मेरे नाम को और जाने, केवल मेरा नाम ना सुने, मुझे देखने के लिए लोग तड़पनी चाहिए। यहाँ पर आप मध्य लूका की किताब 5 अध्याय के 17 में पढ़ेंगे तो लिखता है वहां पर याजक भी बैठा है, फरीसी भी बैठा है और व्यवस्थापक भी बैठे हैं।
केवल यीशु मसीह को देखने के लिए। सब लोग उससे पद में बढ़े हैं, यीशु मसीह से सब लोग पद में बढ़े हैं, पैसा में बढ़े हैं, रुतबा में बढ़े हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे घराने से आते हैं, परंतु केवल यीशु मसीह का सुनने के लिए बैठे हैं। आप लोगों का विश्वास भी ऐसा हो, आप खैर बार कलीसिया में बैठे रहें। दूर दूर के लोग यही कहें, जैसे विजय दादर भैया बोलते हैं, मुझे आप लोगों को देखने की बहुत इच्छा थी। जब हम लोग वहां गए हुए थे, उन्होंने कहा खैर बार में आप मीटिंग करिए, आपके कलीसिया को देखने की बहुत इच्छा है। दादर भैया दानियल सब मेरे पास आया, बोले इनको खैर बार में ले जाना है। नाम सुनना काफी नहीं होना चाहिए, उनको यहाँ आने के लिए तड़पना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत दिनों से सुने होंगे वो लकवा के रोगी कि यीशु मसीह नाम का एक चमत्कार करने वाला है, यीशु मसीह के नाम का एक चंगा करने वाला है, पर जब नहीं सहाया तो वो लोग उसके घर आ ही गए। और जब आए भी तो क्या देखा कि घुसने के लिए जगह नहीं है। जब घुसने की जगह नहीं है तो उन्होंने छप्पर फाड़ दिया और अंदर घुसे। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। प्रभु मेरे भवन में इतना जगह भर जाए कि लोग घुसने के लिए मेरा छप्पर फाड़ दो। हालेलुया। हम लोग बहुत दिन पहले प्रभु के दास के साथ एक छोटी सी भविष्यवाणी कर रहे थे, यही पर खड़ा, अगर एक कलीसिया बढ़ जाएगा तो किधर बढ़ाएंगे, एक कलीसिया बढ़ जाएगा तो किधर बढ़ाएंगे। हालेलुया। आप लोगों को भी इस बात में चिंता करनी चाहिए। मैं चिंता करता हूँ कि कलीसिया भर जाएगा तो हम किधर बढ़ाएंगे। वहां जो टेंट लगता है वो इसी का नतीजा है कि कलीसिया भर जाएगा, इसके बाद टेंट लगता है। तो साल में ये ना हो, साल में एक बार ही हमारा कलीसिया क्यों भरे। मेरी पत्नी सुबह सवेरे ही बोल रही थी, मोर भाई तिहारी लाल हो, जिसे हमारा कलीसिया हमारे विश्वासी तिहारी लाल ना होने पाए। समझ में, तिहारी लाल साल में जो जुटते हैं, मैं चाहता हूं हमेशा यहाँ जुटते रहे। किसी के लिए मुझे बाहर बेंच लगाना पड़े, किसी के लिए मुझे बाहर चटाई बिछाना पड़े, आप लोग ऐसी प्रार्थना करिए कि लोग ऐसा ही हो जाए कि यहाँ पर तिहारी लाल हो जाए, जुट जाए, ऐसे भर जाए। 2021 हमें परमेश्वर ऐसा आशीष दे। हालेलुया। छोटे से वचन के द्वारा अनुग्रह और आशीष आप लोगों के साथ बना रहे। पूरा 2021 आप लोगों को आशीष करे। 2021 का जितना भी घंटा, जितना भी महीना, जितना भी सप्ताह और जितना भी मिनट और सेकंड है, हर पल परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको शांति और आपके जीवन में अनुग्रह करता रहे। मैं परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर 2020 से बढ़कर 2021 में आपको आशीष दे। आइए इस समय हम सब लोग घुटनों में आ जाएं और हमें